हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं। इस घटना को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जहां पर एक शादीशुदा महिला को उसका ही प्रेमी उसकी हत्या कर देता है। युवक ने पहले माथा चूमा अपनी प्रेमिका का और फिर उसे गले लगाया। इसके बाद धीरे से उसकी हंसिया से गला रेतकर हत्या कर दी। जब तक महिला मरी नहीं तब तक वह वहां से हटा नहीं और वहीं पर बैठा रहा। जब वह महिला मर जाती है तो वहां से प्रेमी गायब हो जाता है और चला जाता है। मंगलवार को पुलिस ने प्रेमी हत्यारे को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी विनय उर्फ दीपक ने पुलिस को बताया कि शादीशुदा महिला उससे उससे बार बार कह रही थी कि मैं अब तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती थी, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। यह बार बार कह रही थी। प्रेमिका बार बार दबाव बना रही थी, इसलिए उसने हंसिया से उसका गला काटकर हत्या कर दी। वहीं लड़की के परिवार वाले बताते हैं कि वह उसके साथ बहुत दिनों से हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था। शादी कराने के बाद भी उनकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। यह घटना गोरखपुर के झगड़ा क्षेत्र रसूलपुर गांव की बताई जा रही है, जहां 20 वर्षीय शादीशुदा शिवानी कि उसके प्रेमी ने घर पर बाथरूम पर हंसिया से उसका गला लेकर हत्या कर दी। 6 महीने पहले शिवानी की शादी देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव पर शादी होती है। 21 नवंबर को वह चचेरी बहन की शादी पर अपने घर आती है। शिवानी के घर से 500 मीटर दूरी पर रहने वाला उसका प्रेमी विनय निषाद उर्फ दीपक का वहीं पर घर था, उसी गांव पर। वहीं पुलिस ने बताया कि 23 नवंबर को देर रात करीबन 2 बजे घर के बाथरूम में खून से शिवानी की लाश मिली और शिवानी की गर्दन पर धारदार हथियार से गला रेतने के निशान मिले और उंगली कटने के भी निशान मिले और उंगली भी कट गई। इससे यह लग रहा था कि शिवानी ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर वह बच नहीं सकी। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड टीम बुलाई और खोजबीन चालू कर दी। एक कुत्ता बार बार 3 से 4 बार आरोपी प्रेमी के घर, वह कुत्ता 500 मीटर विनय निषाद उर्फ दीपक के घर आसपास बार बार जाता था और सूंघता था, भौंकता था कुत्ता। वह पुलिस पर शक होता है कि शायद इस घर पर कुछ है, तो वही गांव वाले लोग बताते हैं कि इस घर पर रहने वाला विनय कुमार शिवानी से बातचीत करता था। जब पुलिस ने शक होने के आधार पर सीआरडी निकलवाया गया तो दोनों लोगों के बीच बातचीत होने का रिकॉर्ड पुलिस को मिलता है। इसके बाद विनय के घर की पुलिस ने घेराबंदी कर ली और विनय निषाद को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो विनय निषाद इधर उधर कहानियां बता रहा था और पुलिस को घुमा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना जुर्म कबूल लिया। इसके बाद घटना के लिए इस्तेमाल किया गया हंसिया पुलिस ने बरामद कर लिया उसके घर से ही। आरोपी विनय ने बताया कि शिवानी से शादी के पहले करीबन 3-4 साल उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था शादी से पहले, और उसने बताया कि वह शादीशुदा होने के बाद भी उससे बार बार शादी करने के लिए कहती थी,
और किसी न किसी तरह से शिवानी से उसे छुटकारा पाना था। आरोपी विनय निषाद ने बताया कि शिवानी के घर से 200 मीटर दूर सड़क पर उसके बड़े पापा का घर था, जहां पर शादियां का कार्यक्रम चल रहा था। गांव में करीबन 3-4 शादियां थी, इसलिए शिवानी के घर पर कोई नहीं था और उनके परिवार वाले घर वाले शादी पर गांव पर चले गए। वहीं पर शिवानी और उसका प्रेमी वरमाला के बाद शिवानी के घर जाते हैं। करीबन 4 घंटे तक उसके साथ बाथरूम के बगल पर एक बगीचा होता है, वहां पर बैठे रहते हैं। इसी दौरान उसके पास एक हंसिया भी रहती है और वह दोनों टहल रहे थे बगीचे पर और आपस में बातचीत करते हैं। तभी प्रेमिका शिवानी ने कहा अब वह ससुराल नहीं जाएगी और बोली, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आरोपी विनय ने बोला, मैंने बहुत उसे समझाने की कोशिश की पर शिवानी नहीं मानी। विनय ने कहा, इसके बाद करीबन रात 2 बजे मैंने उसके माथे पर चूम कर गले लगाया और धीरे से उसकी गर्दन हंसिया से रेत दिया। वह तड़पती रही और अपने हाथों से हंसिया पकड़ ली। शायद उसने अपने हाथों से हंसिया इसलिए पकड़ ली, बचने के कारण उसने अपने हाथ से हंसिया पकड़ी होगी और बचाना चाह रही होगी, पर उसकी शिवानी की 2 उंगलियां कट जाती हैं और वह बोला जब तक वह मरी नहीं वो वहीं पर बैठा रहा। मरने के बाद वह वहां से चला गया। विनय निषाद के पिता मुन्ना निषाद हिमाचल में अचार का काम करते हैं और वहां पर बेचने का भी काम करते हैं। विनय की 4 बहनें थीं, जिसकी 3 बहनों की शादी हो जाती, एक बहन बचती जो सबसे छोटी रहती है। विनय निषाद ने बताया कि मैं पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। बताइए, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बचने के लिए, शादी से बचने के लिए अपनी प्रेमिका को गला रेत कर मार देता है। ऐसे लोगों को मैं क्या करूं और क्या कहूं? आप लोग कमेंट्स में बताइए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मैं तो उस लड़की की सबसे ज्यादा गलती मानता हूं कि वो जो उस लड़के को बार बार कह रही थी शादी होने के बाद भी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसी लड़कियों के बारे में क्या कहें? आप कमेंट्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।